रहमत ड्रामे को मज़ीद बोर करते जा रहे हैं। कहानी को बेफजूल खींचा जा रहा है। मुझे पता था कि भारी और परीक्षे के दरमियान ये नाराज़गी होगी, क्योंकि अनाया और आयान मिलकर इन दोनों की ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुले हैं। इधर आयान ने इसे घर ड्रॉप करने का बहाना करके अपनी गाड़ी में बिठाया, गाड़ी ख़राब होने का बहाना भी कर दिया ताकि परीक्षे और बारी के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा हो सके। ऑफिस से लेकर इतने आधे रास्ते से ज़्यादा परीक्षा अपना मोबाइल ट्राई करती रही, लेकिन सिग्नल नहीं आ रहे थे। मजाक वाली बात है ना कि ऐसे मौके पर ARY वाले मोबाइल सिग्नल ही उड़ा देते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा एरिया होगा इतने बड़े शहर का जहां पर मोबाइल के सिग्नल ही ना आए। और जब सिग्नल आए तो बारी भी पहुंच गया। अपनी आंखों से इसे आयान की गाड़ी से उतरते देख इसे बहुत बुरा लगा कि परीक्षा ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मैं अम्मी की तरफ पहुंच गई हूँ। ये तो गाड़ी से अब उतर रही है। और इसी बात पर वो परेशान, नाराज़। इधर परीक्षा अपने घर के मसले में उलझी हुई है। बारी को वो बताना नहीं चाहती कि इसके घर पर चल क्या रहा है। हालांकि इसे बताना चाहिए, लेकिन नहीं, बारी से बातें छुपाएगी और बारी और भी ज़्यादा शक में मुब्तला होगा। अगले दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर वो बारी से कहती है कि मैं रात को अम्मी की तरफ से देर से आई थी, आप सो गए थे, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन बारी तो कोई भी बात किए बगैर टेबल से उठकर चला जाता है। परीक्षा इसके सर्द रवैये पर हैरान कि इन्हें क्या हुआ है। वो मुसलसल इसे इग्नोर कर रहा है। ऑफिस का काम करते हुए परीक्षा लैपटॉप पर बैठी रात में और बारी दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता है। इसके इस रवैये पर परीक्षा को कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि बारी तो बदगुमान हुआ बैठा है कि परीक्षा मुझसे झूठ बोल सकती है, बातें छुपा सकती है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि परीक्षा ने कहां पर बारी से झूठ बोला। मीटिंग पर जाने की बात इसने बारी को बताई थी, लेकिन जब अनाया ने बताई तो बारी को ऐसे हैरत हुई जैसे इसे पता ही नहीं था। फिर परीक्षा ने बताया कि मैं अयान सर के साथ ऑफिस से निकल रही हूँ, ड्राइवर को कोई इमरजेंसी आ गई थी, मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ। अब वो अयान की गाड़ी से उतरी थी अपनी माँ की तरफ ही जाने के लिए, लेकिन बारी यहाँ पर भी बदगुमान की अयान की गाड़ी से उतरी है, मोबाइल इसका बंद है। वो बजाय परीक्षा से सवाल करने के या कोई बात पूछकर क्लियर करने के मुंह सुजाकर बैठा हुआ है हमेशा की तरह। अब 2-3 दिन गुजर जाते हैं। परीक्षा आखिरकार परेशान होकर सवाल करती है बारी से कि आप क्यों नाराज़ हैं, वजह क्या है। जिस पर बारी कहता है कि परीक्षा, मैंने तुम्हें कभी किसी काम से, किसी चीज़ से नहीं रोका, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझसे बातें छुपाना शुरू हो जाओ। परीक्षा को समझ नहीं आती कि मैंने आपसे कौन सी बातें छुपाई हैं। वो अपनी माँ और बहन के लिए जो अपार्टमेंट सेट करवा रही है, शायद बारी को इस बारे में भी डाउट है और नहीं पता। इसी वजह से वो परीक्षा पर शक कर रहा है कि वो ऑफिस के बाद किसी अपार्टमेंट में जाती है। अव्वल तो बीवी को अपने शोहर से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ शोहर को अपनी बीवी पर कम से कम इतना भरोसा तो होना चाहिए कि वो कुछ नहीं कर सकती ऐसा वैसा। हालांकि वो परीक्षा को जानता है, लेकिन फिर भी शक करना बनता ही नहीं। वहीं अनाया के बार बार कहने पर मिनाल भी परेशान होकर बारी के ऑफिस पहुंच जाती है इससे बात करने के लिए कि अयान परीक्षा को पसंद करता था, और ये बात हम दोनों जानते हैं। मैं नहीं चाहती कि बात अनाया या इसके घर वालों को पता चले। तुम जानते हो कि बात किस कदर बिगड़ सकती है। तुम प्लीज़ परीक्षा से कहो कि अयान के ऑफिस से जॉब छोड़ दे। ऐसे में बारी परेशान कि वो कैसे परीक्षा को इस जॉब को छुड़वाए। इधर मिनाल सोच सोच कर परेशान, पागल हो रही है। घर वालों को और ख़ास तौर पर अनाया को पता चला तो क्या बनेगा। इसकी परेशानी देखकर अनाया बहुत खुश है कि जितनी मैंने प्लानिंग की है, बारी से पहले मुझे लगता है कि मिनाल इस परीक्षा को धक्के मार मार कर घर से निकाल देगी। बारी और परीक्षा की नाराज़गी का अनाया को भी इल्म हो जाता है और वो इस बात पर बहुत खुश है। अयान के ऑफिस जाती है और खुशी से क्लैपिंग करती है। दोनों एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारते हैं कि सब कुछ वैसा ही हो गया जैसा हमने प्लान किया था। बारी और परीक्षा के दरमियान गलतफहमियां पैदा करने में ये दोनों कामयाब हो चुके हैं। बस अब आगे भी प्लान के मुताबिक सब चलता रहे तो बहुत जल्द बारी परीक्षा को अपने घर और दिल से निकाल बाहर करेगा और हम दोनों का बदला पूरा हो जाएगा।